दोस्तों यूपीएससी को लेकर काफ़ी चर्चा है और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि यूपीएससी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो इसके चेयरमैन हैं अजय कुमार, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल को। इस दौरान कई सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। सबसे जो ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर है, पहले ये बता दें कि जो 2 अटेम्प्ट्स अब यूपीएससी के कर दिए जाएंगे क्या, इसकी जो चर्चा हो रही थी, हमने भी आपको एक वीडियो बनाया था कि 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ चर्चा है, ऐसा यूपीएससी नहीं करने जा रही है। और ठीक वही हुआ जो हमने आपको पहले बताया। ये चर्चा थी, यूपीएससी इस पर कुछ नहीं बताई, मतलब कि कोई भी इस पर फैसला नहीं लेने वाली है। लेकिन इनसे जो जो सवाल पूछा गया है, उस सवाल के बारे में जो मेन चीज़ें हैं उस पर आपको बता दें। जो अजय कुमार से पूछा गया कि पूजा खेड़कर जैसे जो फ्रॉड हैं, फर्जी जो आरक्षण लेकर यूपीएससी पास कर ले रहे हैं, उनका क्या होगा, क्या सजा होगी। तो यूपीएससी के अध्यक्ष ने इनके बारे में जो पूरी जानकारी दी है, उन्होंने ये बताया है कि यूपीएससी एक्सपीरियंस से भी कई सवाल पूछे हैं। बोला कि फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से आईएएस बनने वाली पूजा खेड़कर से जो जुड़ा हुआ सवाल था, उस पर अध्यक्ष ने कहा कि पूजा खेड़कर की तरह चीटिंग या फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और हालांकि ये भी है कि इस पर उन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग अभी क्लियर हैं और हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो कोई किसी भी तरह से या किसी भी तरह की चीटिंग या फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रूल और लॉ के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नियम के अनुसार से 3 साल के लिए यूपीएससी के सभी परीक्षाओं से सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब दोषी व्यक्ति के अनुसार 3 साल के लिए यूपीएससी के सभी परीक्षाएं से सस्पेंड होगी। यूपीएससी की ओर से आयोजित किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले सकता है कोई भी। दूसरी बात है कि उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। और चीटिंग और फ्रॉड रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि आगे और भी तकनीकों का उपयोग किया जाए और ऐसे मामले सामने नहीं आए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और अभ्यर्थियों की शिकायत भी थी कि यूपीएससी हेल्प डेस्क से सहायता नहीं मिल पाती है। तो इस पर अजय कुमार का कहना हुआ कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और इसलिए हम डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमने हाल ही में इसलिए लिंक्डइन पोर्टल शुरू किए हैं। लिंक्डइन पोर्टल शुरू किया है ताकि ज़्यादा लोग हम तक पहुंच सकें और हमारी योजना साल भर संचालित रहने वाली एक कस्टमर हेल्प डेस्क शुरू करने की है। ये उन्होंने एक का जवाब दिया है। दूसरी बात है, नकल फर्जी प्रमाण पत्रों से अब करियर बर्बाद हो सकता है, सीधे तौर से ये चेतावनी है। और डॉक्टर अजय कुमार जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी है। जो जो बात उन्होंने कही है वो सब हमने आपके लिए लिख कर लाए हैं और हम आपको बताएंगे इसमें एक एक करके कि कौन से ज़्यादा चाहिए। फर्जी वाला बात तो हमने आपको बता दिया कि अब किसी भी स्थिति में उन्होंने बोला कि इस पर कार्रवाई होगी और हमारी ये नज़र है। देखिए, यही होता है कि एक समझदार व्यक्ति जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जहाँ कमी है उसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि जैसा हेल्प डेस्क नहीं है तो इस पर काम हो रही है, बातचीत हो रहा है। लेकिन यही अगर दूसरे विभाग के होते यूपीएससी के अलावा तो शायद इसको स्वीकार नहीं करते कुछ कमियों को। लेकिन इन्होंने पहली बार उन्होंने ये कहा कि वर्चुअल टाउन हॉल में अभ्यर्थियों से भी उन्होंने बातचीत की है और इस दौरान कहा कि यदि कोई उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये भी उन्होंने सीधे तौर से कहा है। अब ये भी कहा है कि पहचान वेरिफिकेशन और तकनीकी के जो उपाय है टेक्नोलॉजी का, उसको भी जोड़ा जाएगा ताकि इससे नकल रोका जा सके और कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो। फेस ऑथराइजेशन सिस्टम लागू किया गया है इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर अब कि कोई दूसरे व्यक्ति भी नहीं बैठ सकता है। नकल रोकने के लिए आधार को आवेदन प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर फेस ऑथराइजेशन सिस्टम लागू किया गया है। आयोग अब उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के जरिए लेने की योजना भी बना रही है ताकि उनकी प्रामाणिकता बनी रहे। स्पष्ट किया है कि जो आयु सीमा है, आयु सीमा में कट ऑफ की स्थिति जो जन्म तिथि है
उसको बदलने या प्रयासों की जो संख्या है, अटेम्प्ट वाले जो हमने आपको बात किया था, उस पर कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि आयु के डेट ऑफ बर्थ बदला जाए या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट बदले जाए। इस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। साथ में जो सी सेट है, सी सेट को लेकर स्पष्ट किया है उन्होंने कि जो सी सेट मतलब सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। तो उम्मीदवारों को केवल 33% अंक लाकर इसे पास करना होता है। मतलब 33% मार्क्स अगर ले आएंगे सी सेट में तो ये पास हो सकते हैं, पासिंग मार्क होती है। आयोग ने ये भी समझाया है इस पूरे में प्रक्रिया में कि यूपीएससी की तुलना मुंबई के डब्बा वालों से की है, जिसमें कहा कि मान लीजिए कि हर साल 12 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन करते हैं, 23 भाषाएं होती है, 48 वैकल्पिक ऑप्शनल क्वेश्चंस विषय होते हैं इसके परीक्षा के लिए। तो हर अभ्यर्थियों को उसकी पसंद का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराना एक बेहद ही जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जैसे कि मुंबई के डब्बा वाले होते हैं, हर व्यक्ति तक उसका सही टिफिन पहुंचाते हैं, वैसे ही यूपीएससी भी हर उम्मीदवारों को सही प्रश्न पत्र पहुंचाता है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम हर विद्यार्थियों के ऑप्शन को भी हम ध्यान रखते हैं कि उनके क्या क्या ऑप्शन हैं और हम उस हिसाब से उन तक पहुंचाते हैं। फ्रॉड को लेकर उन्होंने भी बयान दिया और कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर उन्होंने कहा है। सज़ा तो बताया ही था मैंने, 3 साल की बात उन्होंने कही है कि 3 साल की सज़ा होगी पूजा खेड़कर जैसे जो फर्जी इसमें जुड़ते हैं उनके लिए। इसके अलावे जो लाइव उन्होंने जो जुड़ा था तो सीधे इनसे बातचीत हुई यूट्यूब चैनल के जरिए, तो कई सवाल भी पूछा गया। अब कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं ये भी कुछ सवाल आपको बता देते हैं। एक उम्मीदवार का सवाल ये था इसके दौरान कि यूपीएससी आंसर की क्यों नहीं जारी किया जाता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा निर्णय होगा वैसा ही हम इस पर लागू करेंगे। जो दूसरा सवाल ये था कि ऑप्शनल पेपर हटवा की कोई अलग जुड़वा दो, ऑप्शनल पेपर हटवा कर इसको कोई अलग जुड़वा दो। तो इसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। एक कैंडिडेट का सवाल था कि यूपीएससी स्टूडेंट की ओएमआर सीट जो है वो क्यों नहीं देता है, ओएमआर सीट। तो इस पर उन्होंने कहा कि यूपीएससी आंसर की जारी करता है और हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसने क्या जवाब दिया था। तो फिर भी अगर किसी को ज़रूरत है तो अपनी ओएमआर सीट की कॉपी यूपीएससी से मांग सकते हैं और वह दिया जाता है अगर यूपीएससी से मांगते हैं तो। एक स्टूडेंट का सवाल था कि पिछले इलाकों से आने वाले के लिए यूपीएससी कैसे इन एक्सक्लूसिव है। तो इस पर उन्होंने किया कि यूपीएससी जितना फेयर कोई दूसरा एग्जाम नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इन एक्सक्लूसिव बताया है कि यूपीएससी सबको बराबर अवसर देने पर जोर करता है। तो इसलिए किसी भी कैंडिडेट के इन एक्सक्लूशन के समय में उसका बैकग्राउंड किसी को पता ही नहीं होता, इसलिए पिछड़े इलाके से आए हैं या नहीं ये नहीं जानकारी होती है। तो आश्चर्य ये भी होगा कि यूपीएससी एग्जाम में आवेदन करने वालों में 80% से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जो Tier 2 और 3 सिटी से होते हैं, मतलब ज़्यादा पिछड़ा सिटी है वहाँ से होते हैं। चेयरमैन ने एक और का जवाब दिया है कि एवेल्यूशन में वेरिफिकेशन होती है तो उसे कम कैसे कर सकते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये एक अनूठी प्रक्रिया है, हम बैकग्राउंड के बच्चों को लेते हैं और नेचुरली सबका अलग अलग आकलन होता है। यूपीएससी की कॉपी जांचने वालों के बारे में किसी को पता नहीं होता, ये एक्सपर्ट होते हैं। किसी भी विषय की एक आंसर की बनती है, 2-3 लेवल के एक्सपर्ट बनाते हैं और इसके बाद 2 लेवल के रिव्यू होते हैं। उसके बाद वह चेक करता है और सभी कॉपियों को समान मापदंड से चेक किया जाता है। इसके बाद ही लिस्ट जो अंपायर हैं उसको करेंगे और हो सकता है कि किसी विषय में कम या ज़्यादा नंबर हो, इसके लिए मॉडरेशन प्रोसेस लागू किया जाता है और इसी के तहत अलग अलग सब्जेक्ट के एवरेज मार्क और फॉर्मूले भी मॉडरेशन किया जा रहा है। ये उन्होंने जवाब दिया है। पूजा खेड़कर के बारे में जो जवाब था वो हमने आपको बता ही दिया। टाउन हॉल क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। इसमें टाउन हॉल उन्होंने कहा है कि जो पोस्ट में कि यूपीएससी टाउन हॉल करने के लिए बहुत ही उत्साहित है। देश भर के स्टूडेंट 1 अक्टूबर को
सीधे तौर से डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर उन्होंने जुड़े और 12 से 1 बजे के बीच में उन्होंने बातचीत किया है। कई सवाल पूछे गए हैं जिसमें बताया गया है उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। जो मुख्य मुख्य सवाल था उसका जवाब हमने आपको बता ही दिया कि ऐसे ऐसे सवालों का जवाब उन्होंने दिया। फिलहाल आप अपनी राय भी इस कमेंट में दे सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल हो तो, और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए अगर आपको आसानी से समझ में आ रहा हो। अगर हमारी बात अगर समझ पा रहे हो तो हमारे चैनल से बस जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।